मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टूरिज्म बोर्ड द्वारा अन्य संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न सुंदर स्थान पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल सफल होने के साथ ही 17 दिसंबर से कुनो फॉरेस्ट फेस्टिवल की शुरुआत को लेकर एमपी टूरिज्म से जुड़े सदस्यों ने मीडिया से चर्चा की है। दरअसल मध्य प्रदेश भारत का हृदय स्थल है और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा विभिन्न स्थान पर कई संस्थानों के साथ मिलकर घूमने फिरने और व्यंजन के प्रेमियों को लुभाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है और इसी के तहत पिछले दिनों 27 अक्टूबर को शुरू किए गए फ्लोटिंग फेस्टिवल के सफल होने के बाद अब टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 17 दिसंबर से कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्टिवल इयाक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और लल्लूजी एवं सन्स द्वारा टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से शुरू किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोमांचक गतिविधि के साथ ही आरामदायक टेंट सिटी विकसित की गई है, जिसमें पर्यटकों को कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य के नजदीक तमाम तरह की सुविधा दी जाएगी, जिसमें रोमांस के मुख्य रूप से हॉट एयर बैलूनिंग, एयर गन शूटिंग, पैरामोल्टरिंग, हॉर्स राइडिंग सहित जंगल सफारी के दौरान क्षेत्र की समृद्ध वन जीवों को नजदीक से देखने का मौका भी मिलेगा। तो वहीं सांस्कृतिक धरोहरों को भी परिचित इस दौरान कराया जाएगा, जिसको लेकर जानकारी देते हुए टूरिज्म बोर्ड ने इससे जुड़े तमाम अधिकारी और संस्था के लोगों ने मीडिया से चर्चा की है। किस तरह का ये पूरा फेस्टिवल रहेगा, क्या-क्या यहाँ पर जी, आगामी फेस्टिवल जो हमारा कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल है तो 17 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं। उसमें हमारा ये प्रयास है कि हम एक सर्व सुविधा युक्त टेंट सिटी इरेक्ट कर रहे हैं। इसमें 50 टेंट्स हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर हम बाकी एक्टिविटीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें लैंड एक्टिविटीज़, एयर एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे रोज़ और उसके साथ साथ विशेष रूप से जागरूकता के संदर्भ में हम कुछ वर्कशॉप्स का भी वहाँ पे आयोजन करेंगे, ताकि लोगों को पर्यावरण और जो कंजर्वेशन ऑफ चीता है उसके बारे में हम जानकारी दे सकें। जैसा अभी मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि नेशनल पार्क होता है जहां हम सब जो जाते हैं टूरिस्ट, सबकी इच्छा होती है कि वहां उनको एनिमल्स दिखें और ख़ास तौर से जैसे अपन टाइगर नेशनल पार्क में जाते हैं, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, तो हमको टाइगर देखने की ललक होती है। उसी तरीके से हम जब कूनो जाएंगे तो हमको अवश्य रूप से ये लगेगा कि चीता दिखना चाहिए, पर उनकी एक टेरिटरी है और हमको पार्क में जाते समय अगर वो दिख गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिखा अगर किसी भी वजह से तो फिर अगले टूर में दिखेगा। अब बिल्कुल तो ये चांस की बात होती है। हम सब जानते हैं कि अब आप भी कई बार नेशनल पार्क में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि बस अभी निकल गया थोड़ी देर पहले, या हम निकल गए उसके बाद ऐसा होता है, पर है चांसेस ज़रूर है। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सभी से कि एक बार ज़रूर जाएं, उसको देखें, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। मैं अब चूँकि आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज़्म का है तो हम तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छा है। आप जब कहें या कोई थर्ड पार्टी उसके बारे में कहे, जैसे हमारे साथ हमारे अतिथि हैं, ये लोग भी गए, सबने देखा, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए, किसी भी जगह में जब शुरुआत की जाती है किसी भी डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए, शोकेसिंग करने के लिए, तो पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, जैसे आज हम कह सकते हैं कि जल महोत्सव जो हमारा है, तो आप सभी जानते हैं जब हमने शुरू किया था तो थोड़ा सा शुरुआत के दौर में वो रहता है, लेकिन धीरे वो इस्टेब्लिश हो जाता है। इसी तरीके से गांधी सागर फेस्टिवल में भी अपार संभावनाएं हैं। पहला एडिशन हमारा था, अब दूसरा एडिशन चल रहा है। आप सबसे निवेदन है कि ज़रूर देखें सारी तरीके की गतिविधियाँ, और उसके अलावा आप देख सकते हैं जितना बड़ा डैम है, गांधी सागर डैम है, वहाँ पे जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, वल्चर के लिए भी बहुत फेमस है। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, जैसे वल्चर की अपने एक वो है, बट सीमित उसमें जहाँ तक हमको अनुमतियाँ मिली हैं उसमें हम जो एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि टूरिज़्म भी उतना ही आवश्यक है ना डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी आवश्यक है। यहाँ पर लैंड एक्टिविटीज़ में आपको सारी एक्टिविटीज़ जो पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे एटीएम का है, वो ऑल टेरेन व्हीकल के उसका है, और ख़ास तौर से ट्रैकिंग है, फोटोग्राफी टूर है, नाइट वॉकिंग है, जो स्टार गेजिंग है, ये सारी सुविधाएं वहाँ पे हैं।
प्लस पैरामोटर है, जो एयर एक्टिविटीज़ में पैरामोटर है। अभी हॉट एयर बलून तो बंद है फिलहाल, लेकिन वो भी एक टेथर्ड है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको मिलती है। प्लस उसके साथ साथ में हिंगलाज फोर्ट है, वो दिखाने ले जाते हैं। एक सेंचुरी है, वो दिखाने ले जाते हैं। चतुर्भुज नाला एक बहुत अच्छी सुंदर जगह है, जो भीमबेटका जैसे वहाँ रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स है, रॉक पेंटिंग्स, वो दिखाने के लिए ले जाते हैं। चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर है, बहुत पुराना है। तो ये सब चीज़ों को जो अभी तक कोई टूरिस्ट जा नहीं पाता था, एक सुविधा मिली, एक अवसर मिला है कि वो वहाँ पे अब जाने लगे। थैंक यू वेरी मच।